क्या रे, चेहरा क्यों लटका हुआ है तेरा? कोई टेस्ट का रिजल्ट आया लगता है फिर से, है ना? मेरे अथर्व से ज्यादा नंबर नहीं आएंगे, बराबर आ सकते थे, लेकिन इस बार वो मेरी टीम में नहीं है। कुछ भी हो जाए विद्युत, तुझे अथर्व की टीम को हराना ही होगा। सबकी बोलती बंद हो जाएगी। क्या हेल्प चाहिए थारे को, बोलना? बाहर से किसी प्रोफेशनल को बुलाना है ये प्रोजेक्ट करवाने के लिए, वो भी बुलवाऊंगा। जितना खर्चा होगा ना मैं करूंगा, मैं। जीतेगा ना? जीतेगा ना? राजेश भाई, इस कंपनी से 5 लाख रुपए गायब हुए हैं। 5 लाख? क्या क्या बात कर रहे हो आप? देखिए, मैंने पैसे नहीं लिए हैं। प्लीज, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? ये सोच तो हम ये भी नहीं सकते थे ना कि आपको लॉटरी की लत लग जाएगी, बट इट वाज ट्रू। क्या ना, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने पैसे नहीं लिए। पर वो 5 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट ही नहीं हुए। कहां चले गए? गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म अरे चाय। क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। देखो भाई, अरे हाँ, एक मिनट राजा भाई, ये लो, ये चेक पकड़ो। ये जो आपने शेयर बाजार में हमारे को इन्वेस्ट करने के लिए पैसे दिए थे ना, प्रॉफिट के साथ में। क्या बात है, थैंक यू अर्षद भाई। अरे क्या थैंक यू, सॉरी बोलो, सॉरी। क्यों? कितना गलत टाइम पे निकाल दिए यार। अभी तो बाजार और ऊपर जाने वाला था, क्यों जल्दी निकाल दिए इतने? अरे नहीं भाई, और रिस्क नहीं ले सकता मैं। ये कंजर्वेटिव ठीक है, एफडी में डाल दूंगा ये पैसे। अरे क्या भाई, लेकिन समय से पहले निकालना भी तो गलत ही है ना। हाँ, जैसे समय से पहले ये पकोड़े निकाल लिए तो कच्चे रह गए अंदर से। देखो, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। ये तो क्या हर समय पैसे पैसे करता रहता है? What? हम यहाँ क्यों आए हैं पेंटर, क्यों आए हैं? मैं ये पकोड़े खाने और तू चाय पीने। ओ माय गॉड, ये चाय है? छी! अरे परम पूज्य वन्ना भाभी की हाथ की बनी चाय के सामने ये तो भूरा पानी है। अच्छा राजेश भाई, चाय वाय कुछ मत देना इसको, पकोड़े वकोड़े सब छीन लो इससे, सब छीन लो। जहर भी मत देना झालर को। एक काम करे, ये मिर्ची का ठंडा लगेगा। डैडी, मम्मी गए? अरे मम्मी, ज्योति आंटी और यामिनी आंटी नाटक देखने गए हैं, मतलब हमने भेजा है। और आज हमारे घर में, मतलब अपने अपने घरों में हमने खाना बनाया। हाँ, ये देख, मतलब हमारे घर में पापा ने? मैंने बाहर से ऑर्डर किया है। अरे चलो सॉरी। पॉइंट ये है कि तेरी मम्मी को छुट्टी दी है। ओह, पर मम्मी घर वापस कब आएगी? आ जाएगी। क्या हुआ, अर्जेंट काम है? एक्चुअली सुबह ना मम्मी ने चैप्टर को याद करने के लिए एक ट्रिक दी थी, तो मैंने ट्रिक को टेस्ट में अप्लाई किया एंड देखो, इकोनॉमिक्स में मुझे 19 on 20 आए। क्या बात है! अरे इस खुशी में पकोड़े खाओ। कच्चे हैं। अगर 20 out of 20 मिले होते तो एकदम करारे मस्त तले हुए पकोड़े खाने को मिलते। चुप रहना बे, झालर कहीं का। ए भाई, तुझे कितने आए मार्क्स, बता बता। हाँ विद्युत। पिताश्री, मार्क्स माया है, मिथ्या है, छलावा है। तो जो कितने मार्क्स आए इज्जत से बता। अरे पापा, आप टेंशन मत लो, मैं पास हो गया हूँ। 40% आए, 8 out of 20। 8 out of 20 आए तुझे, हाँ? और बोल रहा है टेंशन मत लो। झालर, जिंदगी भर क्या खाली पासिंग मार्क्स ही लाएगा तू? हाँ? अरे एक मिनट, डांटिए मत। ये क्लास टेस्ट होती है, ये इसमें 19-20 चलते रहता है। 19-20 आपके छोरे को आए राजेश भाई, ये झालर को तो 8 out of 20 आए। तू चुप रह। एक मिनट विद्युत, चलो जाओ, फ्रेश हो जाओ। क्या रे? जा। ए मिथ्या। देखिए क्या है, 11th में जिन स्टूडेंट्स से एडमिशन लिए ना, उन्हें 10th में 85% से ज्यादा मार्क्स थे, राइट? तो टेस्ट भी है ना उस लेवल का होता है। इनफैक्ट मैंने अथर्व से कहा था कि अथर्व, तुम्हें स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन मिल रही है तो एकेडमिक्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें। और विद्युत को थोड़ी ज्यादा, क्योंकि वो तो डोनेशन देकर गया है ना कॉलेज में। नहीं, इसकी टेंशन नहीं है हर्षद भाई को, क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया था कि विद्युत को बस इस कॉलेज का सर्टिफिकेट मिल जाए, उतना ही काफी है। क्योंकि आगे चल के तो विद्युत को बिजनेस संभालना है ना। ओ यस, ये तो सही है। वैसे भी ये पंटर खुद कौन सा फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ था कॉलेज में?
नहीं खाना खाने की इसको। हर्षित, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो आप? हाँ? ज्योति, मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी कभी बोला नहीं, लेकिन लोग जब अपने बच्चों के अच्छे मार्क्स के बारे में बात करते हैं ना तो जलन होती है हमारे को। क्यों जलन होती है आपको? बाकी बच्चे थोड़े ज्यादा होशियार है, हमारा बच्चा थोड़ा कम होशियार है। और आप ही कहते हो ना कि इसे तो बड़ा होके आपका बिजनेस संभालना है। अरे इसी को संभालना है, लेकिन हमारे को भरोसा तो होना चाहिए ना कि ये झालर उस काबिल है भी क्या नहीं। नहीं, अभी तू ही बता हमारे को कि लोग अगर इसकी तारीफ करेंगे तो हमारे को खुशी होगी ना, होगी नहीं होगी? क्यों क्यों वो अथर्व ही हमेशा क्यों हीरो बने, हमारा छोरो साइड किक है? ये क्यों फर्स्ट नहीं आ सकता है? शायद क्योंकि उसने या हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है ना। अब आपने सोचा है तो आप उसको शांति से समझाइए ना, वो समझेगा, मेहनत करेगा, पढ़ाई करेगा, फर्स्ट आएगा। शायद। देखो, तुझे भी भरोसा नहीं है कि ये झालर जीत पाएगा? हर्षद, हमारा बेटा भी मेहनत करेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा, अच्छे नंबर भी लाएगा, लेकिन अभी इसे खाना खाने दीजिए ना। उसकी शक्ल देखिए, इतनी सी हो गई है बिना खाए। ठीक है, लेकिन सुन, अगर अभी जो अगला टेस्ट आएगा उसमें तुझे अथर्व से ज्यादा मार्क्स नहीं मिले ना विद्युत, तो मैं तेरा ये मोबाइल जब्त कर लूंगा, समझा तू? मिड लेवल कंपनीज यानी सोचो कि वो आपके घर जैसी होती है, लाइक योर हाउस। तो हमारे घर में किसकी चलती है? क्रिश? मेरे घर में पापा की। तो पापा हो गए सीईओ। अब पापा जो बोल देते हैं उसे चलाने की प्लानिंग कौन करता है? विद्युत? मम्मी। तो मम्मी हो गई मैनेजर। अब मम्मी को प्लानिंग एग्जीक्यूट करने के लिए मम्मी को किसकी जरूरत पड़ती है? खुशी? कुक, मेड, ड्राइवर। तो ये हो गए वर्कर्स। बस। तो मिड लेवल कंपनीज में 3 ही लोगों की जरूरत होती है, पर ये चीज हमें कोई बुक समझाती नहीं है, ना ही मेरी कोई नसीहत, ना ही मिसाल। इसलिए इस वीक में आप लोग इकोनॉमिक्स में एक मिड लेवल कंपनी के वर्किंग को स्टडी करके एक प्रोजेक्ट बनाना है, और वो प्रोजेक्ट आप लोगों को मुझे सबमिट करना है, और जो सबसे बेस्ट टीम होगी उसको मिलेगा मेरी तरफ से स्पेशल प्राइज। क्योंकि मैं जानता हूं कि बिना मोटिवेशन के काम करना जरा मुश्किल है। अच्छे से करना ब्रो प्रोजेक्ट। मैं भी ना तेरी टीम में ही रहूंगा, और अच्छे से मार्क्स आएंगे ना मेरे, तो पापा भी खुश हो जाएंगे। सो गाइस, टीम आप लोग नहीं बनाओ, ग्रुप मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं ग्रुपिज्म के सख्त खिलाफ हूं। क्योंकि हर स्टूडेंट एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो ही तो यूनिटी बढ़ती है। तो ओके गाइस, टीम मैंने बना ली है। तो टीम इस तरह है। टीम ए अभिमन्यु, अनन्या, अथर्व। टीम बी क्रिश, समीरा, सार्थक। टीम सी विद्युत, खुशी एंड अदिति। तू तो सैड क्यों बैठा है ब्रो? रिलैक्स कर, और खुशी है ना तेरी टीम में, तो खुश हो जा। पर ब्रो, मुझे तू चाहिए था मेरी टीम में। अब मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। पर
अदिति है ना तेरे टीम में, वो तो टॉपर है क्लास की। ओके, गुड लक गाइस। गाइस, ये मिड लेवल कंपनी हमें ही ढूंढनी है, कॉलेज से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। अरे हाँ ना, वो सब देख लेंगे। ब्रो सच्चे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अदिति है ना, वो तुझे समझा देगी। लेकिन ब्रो मैं क्या लेकिन? ओए, XYZ अथर्व बागले, अब तो मेरी टीम में अच्छे से काम करना एंड अब तुझे मेरी स्पीड से चलना होगा, सो डोंट बी अ वीकलिंग। मतलब मुझे अपनी स्पीड को स्लो करना होगा। गुड वन अथर्व, लेट्स गो। पर ये बात तुम पूछ के भी तो कर सकते थे ना। कम ऑन यार कियारा, हर चीज पूछ के करूं मैं यार। यस मिस्टर वागले, कम कम बैठिए। आज मुझे 4 बजे जाना होगा। कुछ अर्जेंट है? हाँ, मतलब डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है। ऑल ओके मिस्टर वागले? Yeah, absolutely. So, can I? ओके। Thank you. क्या ऑन ओके, वो ऑकवर्ड फील कर रहे हैं ना। अरे ऐसी क्या बात होगी जो ऑकवर्ड फील करेंगे? राजेश भाई काउंसलर के पास जा रहे हैं। लेकिन क्यों? हर्षद भाई ने मुझे बताया कि राजेश भाई को लॉटरी के टिकट्स खरीदने की एडिक्शन हो गई है, उससे बाहर आने के लिए वो काउंसलिंग ले रहे हैं। व्हाट? हाँ, बिलीव नहीं होता कि मिस्टर वागले जैसे इंसान को भी ये लत लग सकती है। हर्षद भाई ने ये बात निक को क्यों बताई? ब्रो देखा ना, आज कैसे अनन्या मेरे जोक पे हंस रही थी। आई थिंक शी लाइक्स मी। अगर जोक मारने से लड़कियां इंप्रेस होती ना, तो सारे कॉमेडियंस की बहुत सारी गर्लफ्रेंड होती। ऐसे क्यों बोल रहा है? तू किसी चीज को लेके अपसेट है क्या? क्यों, तू नहीं है? नहीं ब्रो, 5th स्टैंडर्ड से आज तक हमने सारे प्रोजेक्ट साथ में किए, लेकिन अब देख हम दोनों अलग अलग टीम में हो गए। अरे तो उसमें क्या होता है? सर ने बोला ना उन्हें ग्रुपिज्म पसंद नहीं है। हाँ हाँ, तुझे क्यों फर्क पड़ेगा? तेरी टीम में तो अनन्या है। ऐसा नहीं है, इस बार मेरा पूरा फोकस प्रोजेक्ट पे होगा एंड अगर अनन्या इंप्रेस हो गई तो वो बोनस हो जाएगा। पर तू देखना, इस बार मेरा प्रोजेक्ट ना सुपर यूनिक होगा। तू ऐसा क्या करने वाला है जिससे तेरा प्रोजेक्ट सुपर यूनिक हो जाए? वो मैं तुझे नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने तेरे को बता दिया तो फिर वो यूनिक नहीं रहेगा। एंड अगर तू मेरा प्रोजेक्ट कॉपी करे तो ये वाला प्रोजेक्ट मेरा टॉप सीक्रेट होगा। टॉप सीक्रेट सुपर यूनिक प्रोजेक्ट स्टारिंग अथर्व एंड अनन्या, और वो अभी भी। वो मैं तुझे नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैंने तेरे को बता दिया तो फिर वो यूनिक नहीं रहेगा। एंड अगर तू मेरा प्रोजेक्ट कॉपी करे तो ये वाला प्रोजेक्ट मेरा टॉप सीक्रेट होगा। टॉप सीक्रेट सुपर यूनिक प्रोजेक्ट स्टारिंग अथर्व एंड अनन्या। क्या उछाल आया है नरेन भाई आज बाजार में, देखा देखा आपने? ये लगता है ये बुल्स ने पूरा चार्ज ले लिया है। हाँ, इन्वेस्टमेंट करने का मस्त चांस है। अगर अभी जो अगला टेस्ट आएगा उसमें तुझे अथर्व से ज्यादा मार्क्स नहीं मिले ना विद्युत, मैं तेरा ये मोबाइल जब्त कर लूंगा। सबके चेहरे पे स्माइल होगी, देखना आप। मैं करता हूं, बाद में बात करता हूं। क्या रे, चेहरा क्यों लटका हुआ है तेरा? कोई टेस्ट का रिजल्ट आया लगता है फिर से, है ना? टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया पापा, तो? आज प्रोजेक्ट असाइन हुए। आपने एक काम करो, मेरा फोन रख लो। क्यों? मेरे अथर्व से ज्यादा नंबर नहीं आएंगे, बराबर आ सकते थे, लेकिन इस बार वो मेरी टीम में नहीं है। मैंने उससे पूछा भी था, ब्रो तू इस बार क्या करने वाला है? तो उसने बोला मैं क्यों बोलूं, अगर तुझे बताऊंगा तो।
फर्स्ट कैसे आऊंगा? उसने पहली बार मेरे साथ ऐसा किया है। तो उसमें क्या है? तू उसके बगैर प्रोजेक्ट में मेहनत कर, अच्छे मार्क्स ला। पापा, मैंने सिर्फ उसी के लिए इस कॉलेज में एडमिशन लिया था, वरना मेरे बस की नहीं है पढ़ाई। ऐसे डोनेशन देकर कॉलेज में एडमिशन करवाना अच्छी बात नहीं थी। जिस कॉलेज में मेरिट के बेसिस पर एडमिशन मिलती हो ना, वहां पर ऐसे एक दो बच्चे डोनेशन देकर जब एडमिशन लेते हैं ना, तब मेरिट के स्टूडेंट्स के सामने ये लोग टिक नहीं पाते। नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए विद्युत, तुझे अथर्व की टीम को हराना है। सबकी बोलती बंद हो जाएगी। क्या हेल्प चाहिए थारे को, बोलना। बाहर से किसी प्रोफेशनल को बुलाना है ये प्रोजेक्ट करवाने के लिए, वो भी बुलवाऊंगा। जितना खर्चा होगा ना मैं करूंगा, मैं। लेकिन अथर्व को और उसकी टीम को तुझे इस प्रोजेक्ट में हराना ही होगा, और तुझे जीतना ही होगा विद्युत। जीतेगा ना? जीतेगा ना? गाइस, हम किसी और को जीतने नहीं दे सकते, और तुम दोनों फुल कमिटमेंट के साथ में काम करना, ठीक है? ओ स्टॉप इट अभी, तुम ऐसे एक्ट करो कि तुम हमारे बॉस हो। एंड यस, वी आर ऑल पार्ट ऑफ दिस टीम, एंड हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके उसे पूरा करेंगे, राइट? ऑफ कोर्स। एंड तुम्हें कंपनी ढूंढनी थी ना, क्या हुआ? वही तो प्रॉब्लम है। सर ने मिड लेवल कंपनी स्टडी करने के लिए बोला था। जो भी कंपनीज में मेरी पहचान है वो सब हाई लेवल कंपनीज है। आई कैन डू एनीथिंग। अथर्व, तुम्हारे पापा की खुद की कंपनी है ना? तुम्ही ने तो कहा था कुरियर कंपनी। नाइस जैकेट अथर्व, लुक्स क्वाइट एक्सपेंसिव। थैंक यू। वैसे तुम्हारे पापा क्या करते हैं? वो एक कुरियर कंपनी चलाते हैं। ग्रेट। वो कंपनी चलाते हैं, पर कंपनी का नाम क्या? P2P Max, बट एम्प्लॉइज कितने? अराउंड 20। परफेक्ट मिड लेवल कंपनी, और तुम्हारे पापा की कंपनी है, सो वो हमें हर स्टेप में हेल्प भी करेंगे। सेट है। परफेक्ट। अरे पर मुझे मेरे डैडी से पूछने तो दो। अरे अथर्व, पापा की कंपनी है मतलब तेरी कंपनी है, पूछने की क्या जरूरत है? गुड जॉब अथर्व, यू आर अ सेवियर एंड आई लाइक इट। ये लोग तो समझ रहे हैं कि डैडी P2P Max की ओनर है, अब क्या करूंगा? राज, कितनी बार बोला है कि डाइनिंग टेबल पे नो फोन? हाँ, फिर जरा जरूर मैसेज आने वाला है। बाद में, सब बाद में। बंद करो फोन। कहाँ से बंद होता है? मम्मा, डैडी की बॉडी लैंग्वेज अभी कह रही है कि वो कोई ना इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं, है ना? वो वाह, तुझे कैसे पता चला? एक्चुअली आज ना हमने बिहेवियरल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा, बॉडी लैंग्वेज। यू नो व्हाट, जब कोई जेन्युइनली हंसता है ना, तो यहाँ आंखों के यहाँ ना ऐसे क्रोस फीट बन जाते हैं। हाँ, और जब कोई कुछ बात छुपा रहा होता है तो ऐसे चेन पे हाथ लगाते हैं, जैसे अथर्व कर रहा है। सी, वे तू क्या छुपा रहा है? क्या कुछ नहीं छुपा रहा मैं। खामा मत बोलो दीदी। झूठ बोल रहे हैं। राज, मना किया ना फोन देखने के लिए, सुनते नहीं हो। बंधु, ये पूरा हफ्ता ना बहुत टेंशन वाला है। मनिक और कियारा मैम दोनों जा रहे वेकेशन पर। पूरा काम मुझ पर छोड़ दिया है। पूरा ऑफिस मेरे भरोसे छोड़कर जा रहे हैं, जैसे मैं जनरल मैनेजर नहीं, ओनर हूँ ऑफिस का। वाओ, क्या हो गया? डैडी, हमें ना इकोनॉमिक्स से एक प्रोजेक्ट मिला है जहाँ पे हमें एक मिड लेवल कंपनी को स्टडी करना है। सो मैं सोचा था कि हम P2P Max को स्टडी कर सकते हैं। वहां आकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, काम भी कर लेंगे। ठीक है। मम्मा, अभी अथर्व की जो बॉडी लैंग्वेज है ना, ऐसे से कर रहा है, इससे ये पता चलता है कि ये कुछ ऐसा काम करने वाला है जो गलत हो सकता है।
बस हाँ दीदी, अभी ज्यादा कुछ भी मत बोलो। ये जो आपकी पढ़ाई होती है या तो कॉलेज में करो या तो अपने कमरे में। हो गया ना खाना, चलो चलो। ये नहीं जा रहा है मुझे अभी। हे राज, मतलब दूसरा क्या हुआ? कुछ नहीं। डैडी, हाँ आपको ना मेरा एक और काम करना है। वो इतनी धीमी आवाज में क्यों बोल रहे हो? वो एक्चुअली इसके बारे में ना मम्मी और सखी दीदी को मत बता। हुआ क्या है? मेरे फ्रेंड्स जब P2P मैक्स आएंगे ना, तो प्लीज आप ऐसे बिहेव करना जैसे कि आप P2P मैक्स के मालिक हो। क्या? क्यों? क्या हुआ? हाँ नहीं कुछ नहीं। जाओ ना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैंने मेरे फ्रेंड्स को बोला कि मेरे डैडी कोरियर कंपनी चलाते हैं। अब उन्होंने समझ लिया कि आप कोरियर कंपनी के ओनर हो। उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ डैडी? एंड वैसे भी अगर आप ओनर की तरह बिहेव करोगे ना तो मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। पर ये तो गलत है ना। जो मैं हूँ नहीं वो मैं कैसे बताऊं? डैडी, अभी आपने कहा कि उन्होंने पूरी कंपनी आपके भरोसे छोड़ी है, जैसे कि आप ओनर हो, तो बस आपको ऐसे ही बिहेव करना है। एंड वैसे भी अगर आप ओनर की तरह बिहेव करोगे ना तो मुझे एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा, एज इन एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। तुम ऑलरेडी ये टेंशन है, ऊपर से अब ये नया टेंशन। प्लीज डैडी, बस 2 दिन की बात है, प्लीज मेरी हेल्प करो। मेरा प्रोजेक्ट ना सुपर हिट हो जाएगा, मुझे फ्यूचर में बहुत हेल्प होगी। प्लीज प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे साथ, करता हूँ कुछ। डैडी, मैंने मेरे फ्रेंड्स को बोला कि मेरे डैडी एक कोरियर कंपनी चलाते हैं। अब उन्होंने समझ लिया कि आप कोरियर कंपनी के ओनर हो। उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ डैडी? प्लीज डैडी, बस 2 दिन की बात है, प्लीज मेरी हेल्प करो। मेरा प्रोजेक्ट ना सुपर हिट हो जाएगा, मुझे फ्यूचर में बहुत हेल्प होगी। मैं करता हूँ। वेलकम वेलकम टू P2P मैक्स। हेलो, आई एम अभिमन्यु मल्होत्रा, यू कैन कॉल मी अभी। हेलो अभी। अनन्या। हेलो अनन्या, वेलकम। तुम्हें तो क्या कहूं मैं अदर, हाँ तुम्हारी तो कंपनी है। वेलकम अथर्व बाबा, यू आर मोस्ट वेलकम। यस। समोसा मंगो। नहीं दसानी अंकल, एक्चुअली अनन्या फ्राइड नहीं खाती और अभी का चीट डे कल हो गया है। वो लोग नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। योर लॉस। क्या योर लॉस? अजय सर देखिए ना, आजकल का यंग जनरेशन अपनी हेल्थ का कितना ख्याल रखता है। गुड। ओ मार्फते जी, अपनी कियारा मैम, हमारी कियारा मैम भी तो नहीं कहती ऐसा फ्राइड। आई नो, कियारा मैम की तो बात ही अलग है यार। अब ये कियारा मैम कौन है? अरे कियारा मैम हम सबकी और इस कंपनी की मालकिन। शी इज अ पार्टनर। मालिक तो हम सब हैं। चंदू भी मालिक है, दासानी भी मालिक है, हाँ मार्फतिया जी भी मालिक है। आई नो। वाह वाह, दैट्स द स्पिरिट। ऐसे सोचेंगे तो सब कंपनी को अपनी मानेंगे एंड काम भी अच्छे से करेंगे। आई थिंक आई शुड नोट दिस डाउन एंड प्रोजेक्ट के प्रीफ्रेस में भी लिखेंगे। व्हाट से? दैट्स अ नाइस प्लान। एंड मिस्टर वागले को कोट करना। डेफिनेटली। चलिए चलिए चलिए, बताइए कहाँ से शुरू करना है? फ्रॉम द स्टार्ट।
कंप्लीट लॉजिस्टिक्स प्रोसीजर, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, इंटरसिटी टाई-अप्स, डिलीवरी शेड्यूल। बस ये समझिए हमारा प्रोजेक्ट बेस्ट होना चाहिए। यस यस। क्या है ये? हम रोज करते हैं। हाँ? कंपनी इज योर्स। एक मिनट, तुम तीनों यहाँ? हम तीन यहाँ P2P मैक्स की स्टडी करना है। तुम तीनों? हम भी यही कंपनी की स्टडी करना है। हमने मिस्टर वागले की परमिशन लिया। और मैंने निक अंकल की। अब ये निक अंकल कौन है? वो निकेश अग्रवाल, इसके पापा के कजिन है। एंड हाउ इज ही इन्वॉल्व? अरे हमारी कियारा मैम के मंगेतर हैं निक सर। अभी तक उनकी सगाई हुई नहीं है। हाँ तो लेकिन कभी ना कभी तो होगी ना। एक ही ऑफिस में दो टीम काम करेगी तो क्लैश हो जाएगा। मिस्टर वागले, यू शुड डू समथिंग अबाउट इट। या मैं कियारा से मैम से बात करता हूँ। हाँ अथर्वा, यही रुको तुम। विद्युत, तुम भी यही रुकना। विद्युत ने अगर बोल दिया कि डैडी कंपनी की ओनर नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अथर्वा ने बता दिया होगा अपने बेस्ट फ्रेंड को कि हम यहाँ आ रहे हैं, इसलिए वो अपनी टीम को यहाँ लेकर आ गया। एक्सक्यूज मी, अथर्वा ने मुझे कुछ भी नहीं बताया अपने प्रोजेक्ट के बारे में। और हाँ, मुझे जानना भी नहीं है। इस कंपनी की ओनर है कियारा आंटी। पार्टनर है, दूसरा पार्टनर। एक मिनट, मुझे लगता है हमें इस टीम से बात ही नहीं करनी चाहिए। ये लोग बातों बातों में हमारे प्रोजेक्ट के सारे डिटेल्स निकलवा लेंगे। अथर्वा इज राइट, लेट्स जस्ट वेट देयर। सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। निक से बात हुई। निक ने इनफैक्ट इस टीम को, मतलब विद्युत की टीम को हाँ कह दिया था और मैंने अथर्व की टीम को हाँ कह दिया था। लेकिन सॉल्यूशन है क्या? हमारी कंपनी के दो डिस्टिंक्ट डिविजन्स हैं, एक लॉजिस्टिक और एक फाइनेंस। तो अथर्व, तुम लॉजिस्टिक स्टडी कर लेना और विद्युत तुम फाइनेंस। पर अंकल, हम लोगों को ओके विद्युत, हम फाइनेंस स्टडी कर लेंगे। इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट है और हमारी रिपोर्ट भी अच्छी तैयार होगी। वी आर ओके अंकल। वी आर ऑल्सो ओके। ओह ग्रेट ग्रेट। तो ठीक है अथर्वा, तुम अपनी टीम को लेकर मार्फतिया जी के साथ वेयर हाउस चले जाओ लॉजिस्टिक्स के लिए। आइए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छा, और विद्युत, तुम चंदू के साथ फाइनेंस स्टडी करने जाओ। चंदू ढूंढ रहे। चला या मजा वाटून। राजेश सर, तो फिर मैं किस टीम को हेल्प करूंगा? किसी को नहीं, तुम अपने टेबल पर बैठकर अपना काम करोगे। ओके, चलो जाओ। क्यों मान गया मैं अथर्व की बात? अगर सच सामने आ गया ना तो क्या सोचेंगे सब। वंदना भाभी। ज्योति भाभी, आइए। एक ये लीजिए, ठीक है। मेरा स्पेशल मूंग दाल का हलवा, टेस्ट कीजिए और बताइए कैसा बना। आपका सॉरी वाला हलवा। हाँ क्या? ऐसे मत एक्ट कीजिए जैसे पता नहीं आपको। इतने सालों से जानती हूँ, जब भी आपको किसी को सॉरी बोलना होता है ना, आप उसके लिए हलवा बनाती हैं। क्या किया आपने? क्यों सॉरी है? क्या गलती हुई है? मैं सॉरी नहीं हूँ, हर्षद के तरफ से सॉरी बोलने आई हूँ मैं। क्या किया हर्षद भाई?
डमशराज नहीं खेल सकती, बताइए ना मुंह से क्या हुआ? हर्षद ने निकेश भैया को राजेश भैया की लॉटरी और कंसीलर वाली लत के बारे में बता दिया। अरे बाप रे, कितना तेज बोल रहे! लॉटरी? हाँ, और काउंसलिंग? हाँ, दोनों बैठे थे तो फ्लो में बता दिया। बाप रे, निक राज से रोज मिलता है ऑफिस में, कहीं उसका बिहेवियर चेंज हो गया राज की तरफ? तो यही बात मैंने हर्षद को समझाई कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर वो कभी अपनी गलती मानते हैं, इसलिए मैं आई हूँ उनकी तरफ से सॉरी बोलने के लिए। नहीं ज्योति भाभी, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? आपकी गलती थोड़ी ना है। और राज संभाल लेंगे, मतलब उन्होंने खुद ही सबके सामने अपनी गलती मानी थी ना, एक्सेप्ट की थी, तो आई एम श्योर कि वो प्रिपेयर्ड भी होंगे कि ऐसे बात फैल सकती है, सबको पता लग सकती है। कर लेंगे मैनेज, हाँ, हैंडल कर लेंगे। हाँ। हमारी स्ट्रैटेजी है स्पीड, यानी कि कम टाइम में डिलीवरी, और अश्योरेंस यानी कि ये विश्वास। थोड़ा धीरे प्लीज। ओके ओके। और अश्योरेंस यानी कि ये विश्वास कि क्लाइंट का जो कुरियर है या जो पार्सल है उसे नुकसान नहीं पहुंचेगा, और पैकेज डिस्प्ले होने के बाद उसे सेकंड टू सेकंड हम ट्रैक कर सकते हैं। हमारा जो डिलीवरी नेटवर्क है वो भी बहुत स्ट्रांग है। एनीथिंग एल्स? राजेश सर, ओ राजेश सर। सर एक सेल्फी हो जाए? बाद में। लॉलीपॉप? हाँ राजेश सर, आप यहाँ? वही मैं सोचूं कि आप गए तो गए कहाँ? मैं नहीं, कहाँ जाऊंगा? और कहाँ? अपने टेबल पे? जाने वाला हूँ, मतलब देखने जाने वाला हूँ, लेकिन परसों जाऊंगा। तो वो आज और कल बच्चों को मेरी जरूरत पड़ सकती है। एनीवे, और कुछ पूछना है? हाँ, पूछो। नहीं अंकल, थैंक यू अंकल। क्या आप तो कभी क्यारा मैम के कैबिन में बैठते ही नहीं? आज थोड़ा काम ज्यादा है, प्लस ये फाइल्स वगैरह भी खुली है ना, तो और वो क्या मैम भी है नहीं। फिर तो आज आप ही मालिक हैं। मालिक के कैबिन में बैठिए, मालिक के लिए चाय यहीं मंगवा लूं, और मेरे लिए एक कॉफी। थैंक यू। मैम, सिर्फ मिस्टर वागले सर। वो क्या मेरा जो टेबल है वो बच्चों के लिए रखा मैंने, सोचा It's okay. That's perfectly fine, Mr. Bagle. And by the way, how they are doing? कर रहे हैं अपना प्रोजेक्ट। आप जल्दी क्यों आ गई? कैसे आ गई जल्दी? मैं जल्दी नहीं आई मिस्टर वागले, मैं गई ही नहीं। निक लास्ट मोमेंट तक अपने किसी इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ मीटिंग में बिजी था, एंड वी मिस द फ्लाइट। अरे बाप रे। मैंने कहा कि अब मुझे जाना ही नहीं है, मुझे भी अपना काम देखना है। सिर्फ वही बिजी नहीं है, मुझे भी अपनी कंपनी संभालनी है। एक्सक्यूज मी सर, आप किसी को भेज सकते हैं मुझे फाइनेंस स्ट्रक्चर समझाने के लिए? ओह हाय। हेलो, आप कियारा मैम होंगी, राइट? यस, एंड यू? हाय, आई एम अदिति साठे, FIJC LL कॉलेज। वेलकम टू P2P मैथ्स। ये बताओ कि कोई भी लॉजिस्टिक कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर समझना आसान काम नहीं है। तुम ये कर पाओगे? मैम, मैं ब्रैग नहीं कर रही, पर मुझे मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 आए थे। ओह वाओ। वाह, देखा, सीखो कुछ। बेटा, तुम्हारा इनाम। नहीं, थैंक यू। एक्चुअली मुझे
अकाउंट्स भी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और 12th के बाद मैं सीए का एंट्रेंस एग्जाम भी देने वाली हूँ। दैट्स ऑसम। तो फिर तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हें अकाउंट दिखाती हूँ। ओके, सिट 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 सिट। यस, आप दोनों यहाँ बैठिए, मैं बाहर जाता हूँ। पर अंकल आप क्यों अपना बैठो 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 बैठो। हैव अ सीट। जा। ये देखो, क्या करूं? कियारा मैम को बता दूं कि मुझे ओनर होने का नाटक करना पड़ रहा है? नहीं, वो क्या सोचेंगी? मुझे अथर्व को बोलना चाहिए कि वो सबको सच बता दे। मैं ये नाटक और नहीं कर सकता। देखो, इस बारकोड को ऐसे स्कैन करने से इस पार्सल का करंट लोकेशन और स्टेटस ये इस सिस्टम में अपडेट हो जाता है। ठीक है? वाह, हम लोग कुछ पार्सल्स डेमो के लिए क्लास ले जाएंगे और स्कैन करके स्क्रीन पर दिखाएंगे कि डेटा कैसे रीड किया जाता है। अरे ऐसे कैसे लेके जाएंगे? अरे ये पार्सल तो डिलीवरी के लिए जाएंगे, नॉट अलाउड। अरे मार्फतिया सर, मालिक के बेटे को मना कर रहे हो? मालिक का बेटा? कौन मालिक का बेटा है? कौन? वो इसका मतलब है कि एक्सक्यूज मी सर, मेरा मतलब मैं खुद समझाऊंगा। मार्फतिया सर, मिस्टर वागले ने बोल दिया ये ओनर है, मैं ओनर हूँ, ये ओनर है, तो आप अपने आप को ओनर समझ रहे हो? हाय एवरीवन, मैं हूँ खुशी ताराचंद P2P के वेयरहाउस में। हाय। खुशी खुशी, तुम्हें मार्फत अंकल के साथ रील बनानी थी ना? मार्फत सर कहाँ है? वो वहाँ। जाओ जाओ जाओ। आइए ना। सुनो, देखो देखो, आपको वो तौबा तौबा वाला स्टेप आता है? आई नो। वाओ, यू नो? तो कीजिए ना। अरे नहीं नहीं, मतलब मुझे नहीं आता है। हाँ, पर अब भी तो आपने आई नो बोला ना। आई नो, आई मीन आई डोंट नो। कोई बात नहीं, आपको जितना आता है ना उतना ही कीजिएगा। अरे ये एक मिनट। ओके, स्टार्ट। आप बस वो ऐसे ऐसे करने हैं। हाँ? ओके, करिए करिए करिए। अरे एक मिनट। अरे क्या तुम भी यार, उतारो मुझे। हाँ? उसकी बातों में आ गए। मैं सिखाता हूँ, ये जो अभी है ना, उसका दिमाग एकदम खराब हो गया है। उसे एकदम इग्नोर कर दो, अवॉइड कर दो, ठीक है? आई नो। मार्फतिया जी, ओ मार्फतिया जी, मार्फतिया जी। अरे इधर। अरे आपके कियारा मैम बुला रही है। आई नो तो चलो। एक मिनट, कियारा मैम बुला रही मतलब वो वापस आ गई? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, ऐसे। तो चलो। हाँ, तौबा। उठ है। पहले विद्युत भी यहाँ प्रोजेक्ट करने आ गया, फिर कियारा मैम लौट आई। अब पता नहीं क्या और प्रॉब्लम होने वाली है। अरे यार, ये कहाँ चला गया फिर से फ्लो चार्ट? खुशी क्या हुआ विद्युत? सुनो ना, मेरी एक हेल्प कर दो ना प्लीज। Can't you see I'm doing something very important? हाँ, क्या बोले? हाँ, देख रहा हूं मैं। जब से हम लोग प्रोजेक्ट करने आए हैं ना यहाँ पर, तुमने कुछ भी नहीं किए खुशी, सिवाय रील बनाने के। आप अपना काम करो, मैं मेरा काम करने जाता हूँ। 10th में तुम्हें 94% आए थे। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे ना, तो देखना फर्स्ट टर्म में ना तुम्हें 49% भी नहीं आएंगे। What's the problem? ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, ये हमारी प्रेजेंटेशन का पार्ट है। See? और तुम नहीं समझोगे विद्युत, तुमसे तो सिंपल सा फ्लो चार्ट नहीं बन रहा प्रेजेंटेशन का। खुशी, don't say that, you are hurting me. No, I'm not. अरे क्या हुआ? Yes, you are. एक मिनट, You are hurting me, खुशी. क्या हुआ है? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? I must say दीदी, हमारा ग्रुप सिर्फ 90% और अब्बाव वालों का ही होना चाहिए था। खुशी। Yes. विद्युत, क्या हुआ है? अदिति,
मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, उसमें ना मैंने सारी एंट्रीज भी कर दी थी, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गया। दिखाओ। ओहो विद्युत, ये स्क्रीन गायब नहीं हुआ है, बस इस लेयर के पीछे थोड़ा छुप गया है। देखो, आ गया ना वापस। थैंक यू अदिति, यू नो यू आर द बेस्ट। अरे देवा, अरे देवा, अरे 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 देवा, अरे देवा। थैंक यू अदिति। मिस्टर अभिमन्यु मल्होत्रा, Nick, my, oh God, how are you? How's that? great as always. Awesome. Ananya, this is Ananya. Hi, nice to meet you. Hey, Atharva. Hello. I'll get back. आप एक दूसरे को जानते हो? Of course. निक मेरा डैड की कंपनीज के पोस्ट कोविड रिवाइवल में चीफ कंसल्टेंट थे, लेकिन आप ऐसी मिड लेवल कंपनी में? Come on, अभी वैसे मैं यहाँ पर भी कंसल्टेंट ही हूँ, एंड नाउ कियारा का पर्सनल कंसल्टेंट भी। We're life partners. And Kiara is? Kiara is the owner of this company. Excuse me. So हम वेकेशन के लिए कहीं जा रहे थे, लेकिन मेरी कोई गलती की वजह से फ्लाइट छूट गई, and now Kiara doesn't want to go. Okay. और मिस्टर वागले? राजेश भाई यहाँ के जनरल मैनेजर हैं, उन्हीं के भरोसे छोड़ के जा रहे थे हम सब कुछ। He is the best employee of this company. Oh, best employee. Of course, yes. चलो guys, I'll get back to work. मैं भी कियारा को मिल के आता हूँ, okay? So good to see you. Bye, अथर्वा. और कोई स्टोरी बनानी है? The truth is out. प्लीज अभी ये बात किसी को मत बताना, स्पेशली अनन्या को। देख, मैंने ना किसी को नहीं बताया था कि मेरे डैडीज कंपनी के ओनर है। उसने अपने आप अज्यूम कर लिया और मैंने उसे रोका नहीं। I'm cool, bro. पर अनन्या से बात छुपाकर मुझे क्या मिलेगा? मेरा क्या फायदा है? तुझे क्या चाहिए? अभी तो कुछ नहीं, बट रिमेंबर यू ओwe me one. Wow, Ananya. So what are you doing? Scanning the QR code. Scanning the QR code. अरे देवा, ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? राजेश अंकल किधर है? उन्हें बताना पड़ेगा। तो कियारा आंटी को बता दो ना। हाँ ठीक है, चलेगा। कियारा, I'm sorry. कितनी बार और सॉरी बोले? It was an important call. I couldn't miss it, यार. या अदिति? मैम वो राजेश अंकल। क्यों, क्या हुआ? मैम एक्चुअली मैं वो ये बैलेंस शीट में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का सेक्शन देख रही थी और मुझे एक सस्पेंस एंट्री मिली है 5 लाख की। What? हाँ मैम, उसकी रिसीप्ट भी जनरेट हुई है, पर अकाउंट में वो पैसे आए ही नहीं और इसके लिए बैंक अकाउंट में 5 लाख का डेफिसिट है। 5 लाख? Show me. मैं राजेश अंकल को यही बताने आ रही थी। राजेश अंकल को क्यों? मतलब मैं मैम को भी बता सकती थी, पर ये सस्पेंस अकाउंट अब तक किसी की नजर में आया क्यों नहीं? शायद आया हो। Look at this. Aditi, thank you so much for pointing this out. Thank you. वेलकम सर।
कियारा कॉल राजेश भाई राइट नाउ। डैडी, अभी को सब पता चल गया, बट उसने बोला है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। अथर्व, मुझे ठीक नहीं लग रहा, सीरियसली। तुमने कहा था कि तुम्हारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसीलिए मुझे ओनर की तरह बिहेव करना है, लेकिन अब जब बात बाहर आ ही गई है तो सबको बताकर ये नाटक खत्म करते हैं ना। डैडी क्या बोल रहे हो आप? बस एक दिन की तो बात है, उसके बाद हम कहाँ वापस यहाँ पे आने वाले हैं? प्लीज प्लीज। अगर तुमने कहा था कि मेरे ओनर होने की वजह से तुमको प्रोजेक्ट्स में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ये विद्युत का और उसका ग्रुप ये प्रोजेक्ट क्यों कर रहा है? क्या वो बैठिए बताता हूँ। अरे क्या अथर्व? एक्चुअली ज्यादा एक्स्ट्रा वेटेज नहीं होता है, पर मैं तुम्हें सच नहीं बताना चाहता था, इसलिए। इसका मतलब तुमने मुझसे भी झूठ बोला? नहीं, वो यस कियारा। मिस्टर वागले प्लीज मेरे कैबिन में आएंगे? जी आ रहा हूँ। क्या हुआ? लगता है कियारा मैम को पता चल गया है कि मैं यहाँ सबको बता रहा हूँ कि मैं P2P मैक्स का मालिक हूँ। बढ़िया फंसा दिया तुमने मुझे। अच्छा रिलैक्स। क्या रिलैक्स? I can explain. नहीं, एक्सप्लेन तो आपको करना पड़ेगा राजेश भाई। बैठिए मिस्टर वागले। मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया क्योंकि 2 दिन की बात थी, आप भी नहीं थी यहाँ तो। 2 दिन के बाद? मिस्टर वागले, ये सस्पेंस अकाउंट पिछले महीने का है। सस्पेंस अकाउंट? राजेश भाई, इस कंपनी से 5 लाख रुपए गायब हुए हैं। 5 लाख? क्या क्या बात कर रहे हो आप? मिस्टर वागले, आपने अभी तो कहा आई कैन एक्सप्लेन। हाँ, वो मैंने ये क्या? देखिए, मैंने पैसे नहीं लिए हैं। प्लीज, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? ये सोच तो हम ये भी नहीं सकते थे ना कि आपको लॉटरी की लत लग जाएगी, बट इट वाज ट्रू। हमें जब पता चला वी कुडंट बिलीव इट, और अब हमें ये सुनने में आया कि आपने इस कंपनी से लोन लेकर वो लॉटरी में पैसे डाले थे। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने वो 5 लाख रुपए लोन लेने के पहले डाले थे कि बाद में? निक, ये मैंने पैसे नहीं लिए, ये सब गलत है। मिस्टर वागले, अगर आपने पैसे लिए हैं ये सोच के कि आप बाद में लौटा देंगे तो इट्स टोटली फाइन, वी अंडरस्टैंड। कियारा मैम, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने पैसे नहीं लिए। राजेश भाई, हाँ ये देखिए, अमाउंट रिसीव्ड पर आपका साइन है। हाँ, ये साइन तो मेरा ही है। पर वो 5 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट ही नहीं हुए, कहां चले गए? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मिस्टर वागले, मैं समझती हूँ आपकी फैमिली में इतना प्रेशर है। नहीं कियारा मैम, मैं मानता हूँ कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि मैंने इस एंट्री पर दस्तखत क्यों किए, लेकिन मैं कसम खा सकता हूँ कि मैंने कंपनी के अकाउंट से पैसे नहीं चुराए। माना मुझे लॉटरी की लत लग गई, लेकिन मैंने कभी चोरी के पैसों से लॉटरी नहीं खरीदी। पर मिस्टर वागले, बैलेंस शीट पे आपके सिग्नेचर है। मुझे कल सुबह तक का समय दीजिए।
मैं इस सस्पेंस अकाउंट के डिटेल्स ढूंढ निकालूंगा, और अगर नहीं ढूंढ पाए तो मैं अपनी जेब से 5 लाख रुपए भरूंगा। देखिए राजेश भाई, अगर आप अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो सच में आपके पास सिर्फ कल सुबह तक का समय है, क्योंकि कल अकाउंट ऑडिटर आने वाला है और ये डिस्क्रिपेंसी उसे नजर आएगी और वो किसी की भी एक्सप्लेनेशन के लिए वेट नहीं करेगा। जिसका साइन है उसके खिलाफ कोर्ट केस बनेगा राजेश भाई। राजू, अथर्व नहीं है तेरे साथ? तेरे ऑफिस गया था ना वो? हाँ, वो और उसके फ्रेंड्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर काम कर रहे थे। अच्छा अच्छा। राजू बेटा, कोटेशन है? जी नहीं, क्यों? मेरी आवाज से लगा, मुझे पहले डाउट था लेकिन अब यकीन है कि तुझे कोई टेंशन है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं पापा, ठीक हूँ। एक बेटा, ईश्वर जब बाप बनाता है तो उसे बहुत सारी ताकतें देता है। हाँ? मान ले कल अथर्वा कोई बात तुझसे छुपाता है, उसे कोई परेशानी है, तो तुझे नजर नहीं आएगी? बता क्या बात है? एक गलत काम किया था, उसने ऐसी कालिख मली है ना चेहरे पर कि सबको लगता है कि यही मेरा असली रंग है। क्या हुआ है राजू, बोल ना। कंपनी के अकाउंट से 5 लाख गायब हो गए। क्या? और बैलेंस शीट पर मेरे दस्तखत है, तो निक और कियारा को लग रहा है कि पैसे मैंने। वो लोग ऐसा अज्यूम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उन्हें मेरी लॉटरी के लत के बारे में पता चल गया। मैंने जब तुम्हारे गहने छुड़वाए तब 1 लाख रुपए लोन लिया था ऑफिस से, उसके बदले में मैंने लॉटरी के टिकट खरीदे, वो उन्हें पता है। तो मेरी इमेज जो है ना वो यही है कि एक लॉटरी की लत वाला इंसान जिसने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए लॉटरी में। इमेज सुधारनी होगी मुझे। खैर, दैट इज नॉट द इशू। कल ऑडिटर आने वाला है और अगर ये सस्पेंस अकाउंट क्लियर नहीं हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि जैसा बताया बैलेंस शीट पर मेरे साइन है। बेटा, तेरे पास बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है? मैंने बहुत याद करने की कोशिश की पापा, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि ये 5 लाख रुपए कहां से आया अकाउंट में, क्योंकि रिसीट जनरेट हो चुकी है। तो ये पैसे दिख क्यों नहीं रहे हैं? अच्छा, बैलेंस शीट है तो अपना बैलेंस शीट दिखा मुझे। अरे 32 साल मैंने अकाउंट्स की नौकरी की है। हाँ? और आज अगर अपने बच्चे को नहीं बचा सका तो लाना था इस 32 साल की नौकरी पर। दिखा दे। ला दिखा। राजू, इसमें वो रिसीवेबल अकाउंट्स किधर है? रिसीवेबल अकाउंट्स के स्टेटमेंट चाहिए ना मुझे। पापा वो तो कंपनी के सिस्टम में है। तो फिर चल वहां चलते। हाँ? इस समय? अभी? अरे समय कम है, ऑडिटर आने वाला है ना कल। देख, न तू घड़ी का मुंह देखेगा ना मैं देखूंगा। राधिका, हमें लौटने में देर हो सकती है, शायद सुबह हो जाए। तुम चिंता मत करना, अपने बच्चे की बेगुनाही का सबूत लेके ही लौटूंगा। चल बेटा, चल बेटा, हो जाएगा सब। जल्दी कर। खाना खा लेना कुछ। हाँ? चल चल चल, बत्ती जला, बत्ती जला। काका आइए, आपको जितना टाइम चाहिए उतना लीजिए। ये इल्जाम सिर्फ राजा सर के ऊपर नहीं है, हमारे ऊपर भी है। गड़बड़ कहाँ हुई है पता नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, तू अपना कंप्यूटर दिखा जल्दी से। उधर। हाँ, मैं एक एक एंट्री चेक करूंगा।
अपने बेटे के सर से इल्जाम हटा के छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। राजू, तू नहीं जानता, तेरी ईमानदारी मेरा अभिमान है, इस पर बट्टा लगना मुझे गवारा नहीं। 2024 चंदू, हाँ पिछले साल का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस जल्दी ले आया। पिछले साल का 2-3। जी बाबा। तुझे सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करनी है या कंपनी को 5 लाख वापस भी करवाने हैं? 5 लाख वापस करवाने हैं? चल उठ उठ, मैं बताता हूँ क्या हुआ। चल चल चल। चंदू चल उठ। ऑडिटर के आने का टाइम हो गया है और मिस्टर वागले अभी तक नहीं आए। तुम्हें क्या लगता है वो प्रूव कर देंगे कि उन्होंने कुछ नहीं किया है? मुझे लगता है वो यहाँ पर आकर माफी मांगेंगे हमसे। थैंक यू। मंदार ट्रेडर्स, ये तो हमारे पुराने क्लाइंट हैं जिसका अकाउंट हैरी ने हमसे छीन लिया था। सिर्फ क्लाइंट नहीं छीना था कियारा मैम, ये लास्ट पेमेंट का चेक भी उसने वापस ले लिया था, जिसकी एंट्री हम हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी कर चुके थे। यही वो सस्पेंस अकाउंट है जो हमें मिल नहीं रहा था। ऐसे एरर को फिगर आउट करना तो बहुत मुश्किल होता है। आपने कैसे? नहीं, मैंने नहीं, मेरे पापा ने। सॉरी, ये बात आपको बताई नहीं। कल रात भर मैं और पापा यहाँ ऑफिस में बैठे थे। पापा अकाउंट स्टडी कर रहे थे, रिसीवेबल्स चेक कर रहे थे, ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये डिस्क्रिपेंसी जो है वो आई तो कैसे आई। ऐसे फादर को सल्यूट है। मेरे बचपन से उन्होंने मुझे ईमानदारी का पाठ पढ़ाया है। वो हमेशा कहते हैं कि धोखे की कमाई से शक्लें सवारी जाती हैं, नस्लें नहीं। I'm really sorry राजेश भाई कि मैंने आप पर शक किया। पता नहीं मैं ये कैसे भूल गया कि जिस इंसान की ईमानदारी की लोग मिसालें देते हैं वो बेईमान कैसे हो सकता है, सिर्फ ऑनेस्ट हो सकता है। I'm really sorry राजेश भाई। चलिए, ये धोखे का इल्जाम तो मेरे सर से हट गया। अब कल से एक झूठ जी रहा हूं मैं कियारा मैम, बस उस झूठ का बोझ भी मेरे सर से हट जाए। झूठ? प्लीज मेरे साथ आइए।
बच्चों, मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। मेरे पापा से मैंने एक बात सीखी कि जो इंसान सच बोलता है उसे ये याद रखने की जरूरत नहीं होती कि उसने कब क्या बोला है, क्योंकि वो तो हमेशा सच ही बोलता है ना। और जो इंसान सच बोलता है उसे किसी का डर भी नहीं होता। लेकिन कल मैंने आप लोगों से एक झूठ बोला है। मैंने ये कहा कि P2P मैक्स का मैं मालिक हूं। जबकि ये झूठ है। P2P मैक्स की ओनर कियारा मैम है, मिस कियारा तेजवानी। मैं यहां पर सिर्फ एक जनरल मैनेजर हूं। मिस्टर वागले, कहने को तो सिर्फ एक जनरल मैनेजर है, बट मेरे लिए और इस कंपनी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पिलर, जिसके बिना हम सोच ही नहीं सकते कि हमारी कंपनी कैसे चलेगी। ही इज द मोस्ट एफिशिएंट एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी। और ये कंपनी जितनी हमारी है उससे कई ज्यादा ये मिस्टर वागले की है। आई होप आप लोगों ने यहाँ की वर्किंग स्टडी करके इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। एंड या वन मोर थिंग, एक क्लाइंट का नॉन पेमेंट किसी टेक्निकल एरर की वजह से छुप गया था, पर अदिति ने इस बात को पॉइंट आउट किया, जिस वजह से हमें यह पता चला कि कंपनी अकाउंट में 5 लाख कम है। वेल डन अदिति। सो एज अ स्मॉल जेस्चर मैं ये 5,000 रुपीज अदिति को दे दूं। ठीक दिस? नहीं नहीं मैम, एक्चुअली आपने इतने अच्छे से मुझे कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर समझाया, हमें ये कंपनी को स्टडी करने दिया, मेरे लिए वही बहुत है। ये ले लो अदिति, ये तुम्हारा इनाम है। You deserve this. I'm really amazed अदिति, तुम्हें इतनी छोटी सी उम्र में बैलेंस शीट्स पढ़ना आता है। तुम्हारे पापा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं? नहीं सर, मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं। क्या हुआ, तुम सब ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरे पापा ईमानदारी से पैसे कमाते हैं और उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा है कि जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ो वो इतने अच्छे से पढ़ो कि लोग तुम्हारे पास आए। God bless you, अदिति, God bless you। चलो अच्छी बात है, कियारा मैम की ओर से तुम्हें कैश प्राइज मिल गया। ये क्लास प्रोजेक्ट का फर्स्ट प्राइज तो मुझे मिलेगा। सॉलिड रिपोर्ट तैयार हुई है, हार पक्की है तुम्हारी टीम की। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।